introduction, we will discuss which are the topics in paper 1 and paper 2, what are their weightages, then pattern of the question paper. That is also very important part to discuss, because nowadays it's very simple pattern of question paper is there. बहुत ही आसान पैटर्न बना दिया है बच्चों आपके लिए, जिसमें आप कुछ टॉपिक्स करके ही आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हैं। मतलब पहले सब टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता था कंपलसरी, बट अभी अगर बच्चों ने डिसाइड किया थ्रू आउट द ईयर कि मैं M1 पूरा अच्छी तरह से कर दूं और M2 के कुछ टॉपिक जैसे डेरिवेटिव फर्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, तो भी मैं आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकता हूँ। मतलब 80 में से 80 मार्क्स आप उसमें ले सकते हैं। और बच्चों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 20 मार्क्स की बात रहती है तो कॉलेज में जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स में आपका बिहेवियर कैसे है टीचर के साथ, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। प्रैक्टिकल को टीचर आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स दे दे, तो ओवरऑल देखा जाए तो वहां 20 में से 20 मिले और यहाँ 80 में से 80, तो 100 में से 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। यस, बट उसका जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्टार्टिंग से होना बहुत जरूरी है। यस, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना जरूरी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज से आपको रूबरू करा देंगे कि पेपर पैटर्न कैसा होता है और M1 M2 में कौन से टॉपिक्स होते हैं और कौन सी वे से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहले हम मैथमेटिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। मैथ्स 1 स्पेशली ज्योमेट्री सेक्शन होता है और मैथ्स 2 जो है कैलकुलस होता है। तो मैथ्स के दो पार्ट हो गए, M1 एंड M2। M1 जो होता है वो ज्योमेट्री सेक्शन ज्यादा है इसमें, और M2 में आपको कैलकुलस ज्यादा है। अभी कैलकुलस में आप लिमिट पढ़ चुके हो। यस, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन जो लास्ट के टॉपिक थे M2 में, रिसेंटली हम लोग पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी। तो इस साल क्या है कैलकुलस में, उसी को आगे थोड़ा सा लेके गए हैं, डिफरेंशिएशन को आगे लेके गए हैं। कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, और फिर उसमें आपको चेन रूल दिया है, देन इनवर्स रूल दिया है, देन पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए गए, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दिया गया है, एंड देन लास्ट उन्होंने हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन दिया है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy by dx, सेकंड ऑर्डर मतलब d2y by dx, मतलब जो डेरिवेटिव आपने लिया है उसी का और एक बार डेरिवेटिव ले लो तो आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में काउंट होता है। अभी कैलकुलस में आपको समझ में आया है कि लिमिट कंटिन्यूटी तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, डिफरेंशिएशन तो बचा है, वो टॉपिक भी हमें ले लेंगे। तो डिफरेंशिएशन को कंटिन्यूअस हम इधर कर देंगे। तो आगे का जो पार्ट है ये मैंने अभी बता दिया है कि डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव के दो पार्ट हो गए, उसमें आपको पार्ट 1 में आपको डिफरेंशिएशन के अभी जो मैंने बताया जितने सारे चेन रूल, पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इनवर्स रूल, ये सारा आएगा। और पार्ट जो 2 है डेरिवेटिव का, उसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का कंसेप्ट आएगा। तो ये दोनों मिला के जो टॉपिक्स है उनका वेटेज 18 मार्क्स का वेटेज है। यस, तो इंटीग्रेशन नाम का टॉपिक है। इंटीग्रेशन में इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल पार्ट 1, देन डेफिनेट इंटीग्रल एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेशन में पढ़नी है। उसके बाद टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 10 आपका M2 खत्म हो गया। M1 में भी आपको पहला टॉपिक है लॉजिक। ओके, मैं लिखता हूं टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आपका है लॉजिक, और लॉजिक आपको बोर्ड में 8 मार्क का वेटेज देगा। ओके बच्चों, आपने लिखा तो चलेगा। सेकेंड टॉपिक है मैट्रिक्स, मैट्राइसेस, वो आपको 6 मार्क का वेटेज देगा। थर्ड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टॉपिक आपको 10 मार्क्स का वेटेज देगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन फोर्थ टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपको अगेन 6 मार्क का वेटेज दे रहा है। देन फिफ्थ टॉपिक है वेक्टर्स, वेक्टर्स आपको 12 मार्क का वेटेज है। देन सिक्स्थ टॉपिक है लाइन एंड प्लेन, ये आपको 10 मार्क का वेटेज है। एंड द सेवेंथ टॉपिक इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपको 5 मार्क का वेटेज है। ये टोटल आपका M1 जो है 56 मार्क का हो जाता है। ओके, इसमें लॉजिक आपका 8 मार्क्स का है, मैट्रिक्स आपका 6 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क का है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 5 मार्क का है, वेक्टर्स 12 मार्क्स का है, लाइन एंड प्लेन 10 मार्क का है, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स का है। ऐसा टोटल आपका 56 मार्क्स का ये M1 आता है। तो अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे मैथ्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए और मेरा M1 बिल्कुल अच्छा है, इसमें एक मार्क भी मेरा नहीं जाना चाहिए, तो 56 में से 56 ले सकते हो। अभी वो कैसे मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, उसमें अगर आपको बोला, मान लो कि बोला सॉल्व एनी 8, और देते कितने क्वेश्चन है, एनी 8 बोलते हैं और देते 12 क्वेश्चन। M1 के 6 क्वेश्चन होते हैं, M2 के 6 क्वेश्चन होते हैं। अभी 6 में से 6 तो आपको मिल जाएगा, और डेरिवेटिव का अगर 2 क्वेश्चन आया तो आपको उसमें 6 और 2 8 हो गया, तो 8 में से 8 आप ले सकते हैं, मतलब आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपका M1 भी प्रिपेयर अच्छी तरह से किया ना, तो भी 56 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 56 मार्क्स तो आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये हो गया 56 मार्क्स का डिवीजन। एंड सेकेंडली कैलकुलस आता है। कैलकुलस में आपको पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, differentiation, then application of derivative, third integration, इसको इनडेफिनाइट और डेफिनाइट दो प्रकार का इंटीग्रेशन आएगा। इनडेफिनाइट, देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, then application of definite integration, then sixth differential equation,
7 probability distribution and 8 binomial distribution. का पेपर आएगा, मतलब आपको उसमें से 80 मार्क्स कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल मार्क्स होते हैं। 80 अगर आप सोच रहे हैं तो ये जो टॉपिक है इनको 18 मार्क्स है, और लास्ट के जो दो टॉपिक है इनको 10 मार्क्स। तो ये बच्चों 18 प्लस 10 कितने हो गए? 28 मार्क्स हो गए। 28 प्लस 56 कितने हो गए? 84। तो ये 84 मार्क्स का जो पेपर है आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। 80 आपको चाहिए ना, आउट ऑफ आउट 80। तो अगर मान लो इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आया एक आधा, तो इस टॉपिक पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप 80 में से 80 मार्क्स ले सकते हो। कहने का मतलब है आपने अगर मैथ्स में इतना प्रिपरेशन किया, देन आल्सो यू कैन अचीव गुड मार्क्स। 80 में से 80 मार्क्स लेने का चांस है। लेकिन हम चुनेंगे नहीं, सारे टॉपिक आपसे करवाएंगे और बढ़िया से बढ़िया करवाएंगे, क्योंकि जेई में तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए और सीईटी में ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो आपको ये करना ही है, टॉपिक्स अच्छी तरह से करना। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो बोर्ड में आपको 80 में से 80 मार्क्स ये टॉपिक प्रिपेयर करने से मिल सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि सर कौन से टॉपिक हार्ड है, कौन से टॉपिक इजी है कि नहीं? तो मैं बोलता हूं अगर आपने ध्यान देके पढ़ा, या ऑब्वियसली ऑप्शनल क्वेश्चन के मार्क्स भी इंक्लूड है, लेकिन आपको अगर मैंने बोला है अगर एनी 8 है तो उसमें से आपको 12 क्वेश्चंस अगर आते हैं, एनी 8 बोलते हैं, और एनी 8 बोला, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू एनी 8 सॉल्व करना है आपको, लेकिन देते कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन देते हैं, 1 2 अप टू 6 एंड 7 अप टू 12। मतलब 7 से 12 क्वेश्चन आपके जो है वो किसके हैं? M2 के। और 1 से 6 जो क्वेश्चन है वो M1 के हैं। तो कंपलसरी आपने क्या किया? ये क्वेश्चन कंपलसरी आपने अटेंड किया। समझो 6 के 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं, तो आपको ये 6 इंटू 2 जो भी है 6 इंटू 2 यानी 12 मार्क्स इधर मिल जाएगा, बराबर। 8 2 कितना होता है? 16। तो 16 में से 12 मार्क्स तो आपको M1 में मिल जाएंगे। और M2 में आपका क्या हाल है? M2 में आपने ये दो टॉपिक अच्छी तरह से किया और ये दो टॉपिक अच्छी तरह से किया है, तो उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, क्या ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, डेरिवेटिव के ही दो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी। तो डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन और बायनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक क्वेश्चन कर दिया, तो भी आपको क्या मिलेगा? इसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेगा। इसके दो क्वेश्चन करने ना, खाली 6 दो क्वेश्चन खाली करने हैं, है कि नहीं? एनी 8 बोला कि नहीं? तो ये दो क्वेश्चन किए और ये 6 क्वेश्चन किए, कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स मिल गए आपको, आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल गए ना। इज दैट क्लियर? ऐसा ही पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आधे क्वेश्चन आपको M1 के होंगे, आधे क्वेश्चन M2 के होंगे। तो जहां आपका M1 स्ट्रांग है तो कंपलसरी सॉल्व करो ना सारे क्वेश्चंस, और आप आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हो। अंडरस्टूड? अभी हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे कि इजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है। इजी और डिफिकल्ट में अगर आप लोग इसमें जाना चाहते हो
तो पहले ही मैं बताता हूं, जिस कलर का चश्मा आपने पहना है उसी का कलर आपको सामने दिखेगा। समझ में आया? एक आदमी क्या करता है, किसी के घर चाय पीने जाता है और वो जो सामने वाली लेडीज होती है उसको वो बोलता है कि मैं चाय नहीं पीता। तो उसने क्या किया, कप में दूध लेके आई। दूध लेके आई तो उसने दो दूध फेंक दिया। हाँ, फिर सेकंड टाइम वो लेके आई, सेकंड टाइम भी उसने फेंक दिया। तब उसने पूछा, भाई साहब आप क्यों फेंक रहे हो? वो बोल रहा है उसमें मक्खी है। क्या है? मक्खी है। तो वो बोली, भाई साहब मक्खी तो आपके चश्मे पे बैठी है, आप दूध क्यों फेंक रहे हो? वो दूध में उसको दिखाई दे रही थी। कहाँ थी वो? ऐनक पे थी, लेकिन उसको दूध में दिखाई देती थी और वो दूध फेंकता था। समझ में आया? तो जिस कलर का चश्मा या जिस ढंग से आप उस टॉपिक को या उस मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, उसका अगर नजरिया चेंज हुआ तो आपके मार्क्स चेंज होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पहले ही आप सोचो कि ये बहुत आसान है, पहले ही सोचो बहुत आसान है, आसान ही लगेगा। मैं बोलता हूँ आपको, वादे वादे के साथ बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं, तो व्हाई नॉट यू? आप भी ले सकते हो। बस उसकी जो प्रिपरेशन है, पहले दिन से अच्छी प्रिपरेशन करो। जितने सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर है, मतलब सॉल्व एंड अनसॉल्व दोनों की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ आता नहीं है, ना वो सीईटी के लिए आएगा। यस, या ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन अगर आपको बनते नहीं है तो आपको लगता है कि ये हार्ड है, बट बच्चों सब कुछ आसान दे दिया, कुछ चैलेंजिंग ही नहीं है, तो पढ़ने का क्या मतलब है? आप बताओ मुझे। यस, अगर क्वालिटी आपको चाहिए तो थोड़ा सा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा ना। आपको क्वालिटी लोग चाहिए ऊपर, है ना? तो क्वालिटी लोग कब मिलेंगे? क्वालिटी कब पता चलती है? मेहनत आप जितना करते हो। तो इतना मेहनत करो कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। एक एक क्वेश्चन 6-6 7-7 बार करते बच्चे। जो बच्चे टॉपर है ना, उनसे आप सलाह ले लो कभी भी। आप देखो, अगर आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए तो सलाह किसकी लेंगे? जो फेल हुआ है उसकी सलाह लेंगे या जिसको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिले उसकी सलाह लेंगे? हम सलाह लेने में गलती करते हैं। हम पूछते हैं, कोई फेल हुआ है उसको पूछते हैं, यार इंटीग्रेशन कैसा है? वो क्या बताएगा? वो तो बताएगा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया है। समझ में? और इसीलिए वो फेल हुआ है। जो फेल हुआ है उसकी सलाह क्यों ले रहे हो भाई? जो अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, जिसको आउट ऑफ आउट मार्क्स है, उसकी सलाह ले लो ना। मैं बोलता हूँ ना, मैं भी टॉपर रह चुका हूँ कॉलेज में, तो मुझे पता है ना कैसे किस तरह से पढ़ाई करते हैं और क्यों आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलते हैं। मुझे भी 100 में से 98 मार्क्स मिले थे मैथ्स में। 100 में से 98 मार्क्स मिलते मुझे मिले थे। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 100 में से 100 ला सकते हो। 2 मार्क्स मेरे कहाँ गए वो अभी भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तो आउट ऑफ आउट का ही प्रिपरेशन किया और मैं बोलता था कि मुझे आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने वाला है। यस, मैं खुद के साथ बोलता था। और जब बच्चे भी पूछते हैं तो मैं उनको कॉन्फिडेंटली बोलता था, यस आई कैन गेट आउट ऑफ आउट मार्क्स। तो सब लोग पहले तैयारी करो। प्रिपरेशन ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका माइंड सेट क्या है, उस सब्जेक्ट के प्रति आप कैसे देखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले आज के दिन से माइंड सेट चेंज करो कि मुझे आउट ऑफ आउट मार्क्स लेना है। सर जिस तरह से बताएंगे उस तरह से मैं पढ़ाई करूंगा। अगर बाकी बच्चे लेते तो मुझ में क्या खराबी है, मैं क्यों नहीं ले सकता? यस, अगर तुम खुद पे भरोसा रखते हो तो यू कैन अचीव आउट ऑफ आउट। कोई आपको रोकने वाला दूसरा नहीं आएगा आपके अलावा, क्योंकि आदमी खुद को ही रोकता है वहां तक जाने के लिए, है की नाही? हम हमेशा सोचते की नाही मला येणारच नाही, असा विचार कोण करतं बरं? तुम्हीच करता ना स्वतः. हे खूपच अवघड आहे, हा विचार कोण करतं? तुम्ही स्वतःच करता ना. दुसऱ्यावर
ठेवून देता फक्त, का नाही? पण हे चुकीचं आहे. तुम्हाला सांगतो, स्वतः कॉन्फिडंट ज्यावेळेस माणूस असतो, त्यावेळेस त्याला जगातला कुठलाही दुसरा हरवू शकत नाही. जे टॉपवर लोक आहेत ना, ते नेहमी असाच विचार करतात. म्हणून तुम्हाला सांगतो, मॅथमॅटिक्स मध्ये आउट ऑफ आउट मार्क्स घ्यायचे असेल तर पहिलं तुमचं माइंडसेट चेंज करा. आजपासून विचार करायला सुरुवात करा. 12वीचं मॅथ्स खूप सोपं आहे आणि खरंच खूप सोपं आहे. खरंच खूप सोपं आहे मॅथ्स. लॉजिक सारखा टॉपिक जो सुरुवातीला दिलाय 8 मार्क्सचा, त्याच्यामध्ये असं काही विशेष नाहीयेच. खूपच सिंपल टॉपिक आहे. बरोबर? 8 म्हणजे 8 पैकी 8 मुलांना मार्क्स मिळतात. आता मॅट्रिकची तुम्हाला 11वी मध्ये इंट्रोडक्शन झाली है। आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन 11th में हो चुका है। अभी 12th में क्या है, थोड़ा सा हायर वर्जन आएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये चीज पढ़नी है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा तो आपका 12th का मैथमेटिक्स हो जाता है। एक ही कंसेप्ट है भाई, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डिफरेंट वे से पढ़ना है। एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है और एडजॉइंट मेथड है। यस, अगर नॉट लाइक दैट, लेस टाइम मत बोलो। मैंने 2 महीने में बच्चों को प्रिपरेशन किया है और अभी कर रहा हूं मैं कि पिछले 2 महीने में मैंने बच्चों का प्रिपरेशन फुल किया है, फुल। मार्च का कब स्टार्टिंग में एकदम फरवरी के स्टार्टिंग में ये खुल गया था और बच्चों मतलब क्लासेस स्टार्ट होने लगे थे, तो बच्चों क्लास में आने लगे। तब से मैंने स्टार्ट किया। तो आप सोचो, 2 महीने के अंदर मैंने M1 M2 का बहुत सारा पोर्शन खत्म कर दिया है। अभी बच्चे रेडी है आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने के लिए। 2 महीने के अंदर अगर कोई रेडी हो सकता है तो आपके पास तो भाई 10 से 12 महीने का टाइम है। यस, कम से कम 10 महीने तो है ही है। तो 10 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। 2 महीने में अगर बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो 10 महीना आपके पास बहुत बड़ा टाइम है। लेकिन उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, क्योंकि ये टाइम सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं देना है, जेई की प्रिपरेशन। देखो तुम आउट ऑफ आउट मार्क्स लाना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना जरूरी है। यस, टाइम 11th के लिए टाइम नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 12th के लिए तो अच्छा टाइम दे दो, अच्छा खासा टाइम दे दो। घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करो। 11th में भी किसका भी नहीं होता है अच्छी तरह से, इवन मेरा भी नहीं हुआ था 11th में। दो आई सिक्योर 96% पीसीबी पीसीएम में मैंने 96% लिए थे। ओके, क्यों लिए थे? 12th में बहुत पढ़ाई किया था, बहुत बोले तो एक एक जगह 6 घंटे बैठता था, तभी ये पॉसिबल होता था। तो आप भी अगर करो, देखो जो सक्सेसफुल लोग करते हैं वही आप करते हो तो आप भी सक्सेसफुल बनते हो। यस, और मैंने ये प्रूव कर दिया है। बहुत सारे बच्चे मेरे हर साल 100 में से 100 लेते हैं। इस साल भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 100 की कतार में है। दो लॉकडाउन इज देयर, इतना वर्स्ट सिचुएशन है, बच्चे का नेटवर्क का सिचुएशन है, बच्चों का पढ़ाई नहीं हुआ है, फिर भी 100 में से 100 वाले बहुत सारे बच्चे आएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। क्योंकि बच्चों ने प्लान किया। जो बच्चा बाकी सारी चीजें सोचता है और पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देता है, उस हाउ ही कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ आउट मार्क्स? उसको एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है बच्चा 100 में से 100 लाए? नहीं हो सकता ना। तुम लोग हमेशा बहाना ढूंढते हो, लॉकडाऊन आहे मग घरी बसलोय आणि मग अभ्यास होत नाही, मग नेटवर्क चालत नाही, असं तसं तेच सर वीडियो अटक रहा है।
वही है ना कि कुछ बच्चे एकदम रिलैक्स है, उनको लगता है कि हम पास होने वाले हैं। पास होने से क्या मतलब है? हाँ, अगर आप पास होते तो बहुत बड़ी बात है क्या? अगले पड़ाव के लिए आप प्रिपेयर ही नहीं है। यस, तो इट इज ऑफ नो यूज ना। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज, नॉलेज लेना जरूरी है भाई। मार्क्स के लिए तुम मत पढ़ो। मार्क्स के पीछे पढ़ोगे तो फिर यू विल बी, मतलब मेरे मेरे दिमाग में वो फेल ही है। यस, भले वो 80 मार्क्स लिया लेकिन पेपर उसने देख के लिखा किसी का, तो उसका उसके लिए कुछ भी फायदा नहीं है लाइफ में। रियल लाइफ में आप कितनी बार कॉपी करोगे? कितनी बार कॉपी करोगे? रियल लाइफ में तो रियल ही करना पड़ेगा कुछ तो। यस, इसीलिए रियल लाइफ बोलते हैं उसको। रियल लाइफ अलग होता है, रियल मतलब पिक्चर का लाइफ अलग होता है। यस, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है ना। तुम लोग पिक्चर देख के बोलते हो, कोई अगर तैर रहा है तो बोलते हो यार ये बहुत सिंपल है, मैं भी तैर सकता हूँ, ऐसे ऐसे तो हाथ पैर हिलाना है भाई। पानी में जाके, यस, 12th में बेसिक आना चाहिए। 12th के लिए बेसिक बहुत जरूरी है, और बेसिक कहाँ हुआ है? 11th में। और आपका 11th का पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ है। यस, फिर भी डरो मत, मैं हूं आपके साथ। जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ना, वो सारी चीजें मैं करवाता हूँ, फिर ही आगे बढ़ता हूँ। डरिए मत। डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा 11th में अच्छा नहीं हुआ, फिर अभी 12th में क्या होगा। डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। जो भी बेसिक, जिस चीज की जरूरत है बेसिक की, जो टॉपिक को, सब टॉपिक को जरूरत है, आई कैन एक्सप्लेन इन दैट। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बच्चों से लर्न करवाता हूँ। फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल लेता हूँ। डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल पे भरोसा नहीं करता हूँ। कुछ बच्चे बोलते न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते सब फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता भाई। यस, तो याद रखे बच्चों, तो हम लोगों को एक्सेलरेटर पर पाए पैर दबाना है और अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। यस, तो 12th की जो मैथमेटिक्स है बहुत ही सिंपल है। पहले सब लोग बोलो कि बहुत ही सिंपल है, और सारा कुछ हमें समझ में आ जाएगा। हम लोग डेली पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और डेली कम से कम मिनिमम आपको मैथमेटिक्स के लिए डेली 2 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। डेली 2 आवर्स मैथ्स करना पड़ेगा, 2 आवर्स फिजिक्स करना पड़ेगा, 2 आवर्स केमिस्ट्री करना पड़ेगा। अगर आपका पीसीएम है तो ये 6 घंटे तो आपको पीसीएम के लेने होंगे। अगर आपका बायो है तो 8 घंटा पढ़ाई आपको मिनिमम करनी है। अब आप कैसे करते हो, मैनेजमेंट इज यूअर्स। ओके, तो मैनेजमेंट आपका है, और आज से ही करो, कल पे मत भरोसा रहो। काय पोरं म्हणतात उद्या करू, आज काय, आज खूप कंटाळा आलाय, थकून आलोय, है की नाही? प्रॅक्टिकल्स खूप होते, मग दिवसभर उभा राहिलोय आणि मग उद्या करतो. त्यांचा उद्या उजळतच नाही. परीक्षा पण संपून जाते, पण उद्या काही उजळत नाही. असं बऱ्याच वेळा होतं. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आजचं काम आजच करा, ते उद्यावर टाकू नका. जो डेली का रूटीन वर्क है वो आप करके ही सोना। आपको एक जॉब ही है समझो, आपको ऐसा जॉब है जहां आपको डेली जाना पड़ता है, और जिस दिन आप नहीं जाओगे उस दिन आपका सैलरी का कटौती होता है डबल। क्या करोगे? डेली काम पे जाओगे ना भाई। ये रियल लाइफ है। क्योंकि बच्चों जब आप बड़े बन जाओगे, आपको भी पापा मम्मी बनना है किसी का, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। पापा को पूछो, 4 दिवस म्हणून कामाला नका जाऊ आणि तुम्हाला 8 दिवसाचा पगार कटणार आहे, पप्पा तुमचं ऐकणार नाही। त्याचं कारण काय आहे? त्यांना माहिती पुढची सिच्युएशन काय आहे। तुम्हाला जगवायचं कसं हा प्रश्न आहे। सध्या तो खूप मोठा प्रश्न आहे पालकांसमोर। फी पण भरायची आहे, जॉब पण नाहीये, आणि वर्स्ट सिच्युएशन मधून हे सगळेच जात आहोत। आपण सगळेच जात आहोत। एकेकाळी 2-2 लाख कमवणारा माणूस जर 10-10 हजारावर आला तर त्याची अवस्था काय होत असेल? येस, मतलब ते तुलना न केलेली बरी. पण ह्या सिच्युएशन मध्ये सगळेच जात आहोत ना आपण, सगळेच जातोय. परंतु ह्याच्यातून तुम्हाला काय वेगळं करायचं, म्हणजे तुम्हाला तुमचा अभ्यासच करा। तुम्हाला काय वेगळं करायचंय? तुम्हाला तुमचा अभ्यासच करायचा आहे ना। तुम्हाला थोडी कमवायला जायचं कुठून। मी कमवून मग घरचे जेवणार आणि मग अभ्यास करणार असं तुमच्या पुढे नाही ना। तुमच्या पुढे चित्र वेगळं आहे। येस, मग तुम्ही फक्त अभ्यासासाठीच बनलेला आहात। जर 1 वर्ष एवढं तुम्ही व्यवस्थितपणे स्वतःला दिलं ना, तर मी सांगतो राहिलेले तुमच्या लाईफ मधले सगळे जी वर्ष आहेत ती एकदम गोल्डन इयर्स असतील। पण हे वर्ष जर तुम्ही टाळाटाळ केली, आजपासून सांगतोय, उद्या नाही, आजपासून, आजपासून आता करायचं काय? हा तुमच्या समोर प्रश्न असेल तर पहिला ट्रिग्नोमेट्रिक
जो आहे ट्रिग्नोमेट्रीचे टॉपिक्स आहेत त्याचे सगळे फॉर्म्युले आजचे आज लर्न करून टाका, मगच झोपा. असा निश्चय करा बरं, आज फॉर्म्युले झाल्याशिवाय मी झोपणारच नाही. मग रात्रीचे 2 वाजो 3 वाजो ते माझ्यासाठी नाही. ओके. जागरण गोंधळ बघितलंय का कधी तुम्ही? गावाकडे असतं बघा, ते रात्रभर ते गोंधळी जागतात. त्या दिवशी मालकाला रात्रभर जागावं लागतं, झोप मिळत नाही बिचाराला. पण ते दररोज त्यांच्यासाठी दररोज असतो तो जागरण गोंधळ. लक्षात आलं का? म्हणजे जे गोंधळी असतात त्यांच्यासाठी दररोज असतो. मालकाला तर एक दिवस असेल, पण त्यांच्यासाठी दररोज असतो. तसं आमच्यासाठी दररोज आहे हे 12वी. तुमच्यासाठी काय एकच वर्ष आहे. आणि ते 1 वर्ष जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला, तर मला वाटतं की तुम्हाला पुढचं लाईफ जे आहे ते एकदम सुंदर जगता येईल. येस. आता काल परवा 2 मुलं मला भेटली. एका मुलानं IIT केलं आणि एकानं ITI केलं. स्पेलिंग मध्येच फरक आहे. मागं पुढे झाले ना. एकाने IIT केलं, IIT बघा, आणि दुसऱ्यानं ITI केला होता, ITI. तुम्ही सांगा. दोन्ही माझेच विद्यार्थी होते. दोन्ही भेटले परवा ग्राउंडवर. त्यांना म्हणलं काय चाललंय, क्या कर रहे हो? एक बच्चा बहुत ही प्राउड फील करके बोला, सर मैंने IIT किया है और मैं फलाना फलाना कंपनी में काम कर रहा हूँ अच्छी तरह से, मुझे इतना इतना सैलरी है. प्राउड फीलिंग ना. आणि दुसरा ITI वाला, लाज वाटत होती त्याला त्याची सॅलरी सांगताना. 10 ते 12 हजार सॅलरी हा घेत होता ITI वाला, आणि हा 10 ते 12 लाख रुपये पॅकेज घेत होता वर्षाचं. म्हणजे महिन्याला लाख कमवायचे का महिन्याला 10,000 कमवायचे, हे कोणाच्या हातात आहे? तुमच्या हातात आहे मुलांनो. इफ यू डिसाइड मुझे टॉप में जाना है, 1 साल है ना, 1 साल खुद को दे दो. 1 साल मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपसे. 1 साल आप खुद के लिए दे दो. यस. 2 बूंद जिंदगी के तसा एक वर्ष तुम्ही जर स्वतःला दिलं, तसे 2 वर्ष द्यायला पाहिजे 11वी 12वी, पण आता 11वी संपत आले. 12वीच राहिले फक्त आपल्या समोर. 12वीचं वर्ष 1 वर्ष जर तुम्ही स्वतःला दिलं, तर आय थिंक की तुमचं पुढची जी लाईफ आहे ती एकदम गोल्डन असेल. आणि त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा की आता तुम्ही आजपासून सुरुवात करायची अभ्यासाला. आज तुम्हाला सांगितलेलं काम आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे जेवढे टॉपिक्स आहेत त्याचे जे काही फॉर्म्युले आहेत, सगळे फॉर्म्युले A to Z फॉर्म्युले, सगळे फॉर्म्युले पहिले लिहून काढा नोटबुक मध्ये आणि लर्न करायला सुरू करा. ओके. फॉर्म्युला लर्निंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. इज इट पॉसिबल टू कम्प्लीट 11th and 12th टॉपिक्स विदिन 1 year? येस, व्हाय नॉट. पॉसिबल आहे. 11th आणि 12th चे टॉपिक 6 महिन्यात पॉसिबल है. तो 1 वर्ष म्हणतोय, 6 मंथ में पॉसिबल है. लेकिन उस लेवल से अगर आपको जाना है तो खुद के लिए टाइम देना पड़ेगा. और उतना टाइम कैसे निकालना है? अभी तो आपके पास एम्पल टाइम है. एम्पल टाइम घर में बैठे हो आप. ट्यूशन के लिए आधा घंटा, जाने के लिए आने के लिए 1 घंटा आपका बच रहा है. समझ में? कॉलेज जाने का आने का टाइम बच रहा है. यस. तो इतना सारा एम्पल टाइम है. उस टाइम का आप खुद के लिए यूज करो, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए यूज करो. और आज से स्टार्ट करो. जो जो वर्क हम देते हैं कंप्लीट करके सोएंगे, ऐसा निश्चय करो. और डेली का काम डेली करना है. रिवीजन पैटर्न कैसे रखना है मैं बता देता हूं आपको. पहला जो रिवीजन होगा आपका इमीडिएट उसी दिन होना चाहिए. पहला रिवीजन ऑफ द सेम टॉपिक. अभी समझो मैंने लॉजिक पढ़ाया और लॉजिक का कुछ पार्ट मैंने पढ़ाया, स्टेटमेंट पढ़ाया. स्टेटमेंट के ऊपर आपको एक एक्सरसाइज है. अभी वो स्टेटमेंट है ना, उद्या करेल, खूपच सोपं आहे ते, उद्या करू बघू. उद्या म्हणलं की उद्या परत मी त्याचं स्टेटमेंट पॅटर्न शिकवणार पुढचं. टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिन्युएन्सी. मग आता ते करायचं काय, ते आणि हे करायचं नाही, हे सोपं आहे, मग नाही केलं तरी चालेल, मग हेच करू आता. वेळ नाहीये. कारण तुमच्याकडे जेवढा वेळ आहे तेवढाच पहिलीच्या विद्यार्थ्याकडे पण वेळ आहे. बरोबर की नाही? ते तुम्ही कसा यूज करायचा, प्रत्येकाकडे 24 तास आहे ना, त्या 24 तासामध्ये आपण कसे यूज करतो आपला टाइम, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर की नाही? एक पोरगा 10 लाख कमवतो आणि एक पोरगा 10,000 कमवतो. यस. तो डिपेंड करता है भाई, आप कैसा टाइम खुद का यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो. आपके अंदर कैपेबिलिटी खूप आहेत, प्रत्येकाकडे फार कॅपॅसिटी असतात. तुम्ही आउट ऑफ बॉक्स जाऊन विचार करत जा कधी पण. यस. जर मी हे केलं तर माझं लाईफ जर सुंदर बनणार आहे तर वाय नॉट, का नाही करावं मी. यस. अभ्यास तर करणार आहे, वर्ष तर असं पण जाणार आहे, न करता पण वर्ष गेलं की नाही, 11वीचं वर्ष गेलं की नाही. 12वीला तसं नाही करायचं. 12वीला खूप सारा अभ्यास करायचा, खूप सारा अभ्यास करायचा.
फंक्शन्स वगैरे तुमच्यासाठी नाहीच आहे 1 वर्ष असं समजायचं. 1 वर्ष तुम्ही जेलमध्ये आहात असं समजा. तिथं कोणीही तुम्हाला भेटणार नाही, काही नाही. आपला आपण अभ्यास करायचा मस्तपैकी आणि छान मार्क्स घ्यायचे. ओके. तर तुम्हाला तुमच्या 12वीच्या याच्यासाठी शुभेच्छा. ओके. लेट नाइट स्टडीज हेल्प इन एनी वे. ओके. हाँ, लेट नाइट स्टडी जो है मतलब जनरली क्या होता है, मेरा परसेप्शन ये खुद का कि भाई सुबह का टाइमिंग है ना, सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम, मतलब 3 घंटे का टाइम होता है ना सुबह का. हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर डिनाय दैट टाइम, क्योंकि कोई नहीं उठना चाहता है ना, साखर झोप लागलेली असते आपल्याला नेहमी. त्यावेळेचा जो अभ्यास आहे ना, इट इज इक्विव्हॅलंट टू 6 आवर्स डे स्टडी. म्हणजे तुम्ही 3 तास जर अभ्यास करत असाल 3 ते 6 सकाळचा, तर तो 6 तासा इतका इक्विव्हॅलंट आहे. मी पहाटेचाच अभ्यास केलेला आहे. खूप सारा अभ्यास मी पहाटेच केलेला. म्हणजे पहाटे 3ला उठायचं म्हणजे उठायचं. ओके. त्यावेळेस सगळीकडे काय असते, शांतता असते, एकदम भयान शांतता असते, विरान शांतता असते. डोक्यामध्ये कसले विचार येत नाही. आपण नुकतं झोपेतनं उठलेलो असतो आणि त्या उठून फ्रेश व्हायचं, एकदम फ्रेश व्हायचं, थोडासा एक्सरसाइज करायचा आणि मग बसायचं. बेडवर अभ्यासाला अजिबात बसायचं नाही, लक्षात ठेवा. अभ्यासाला तुमच्यासाठी एक वेगळा टेबल आणि चेअर घ्यायला सांगा. नसेल तर, असेल तर चांगली गोष्ट आहे, पण बेडवर अभ्यासाला बसायचं नाही, हे लक्षात ठेवा. बेडवर बसला की तुम्ही झोपला की तुम्ही संपला. 1 वर्ष असंच निघून जाईल. म्हणून तुम्हाला सांगतो, आजपासून तुम्ही काय करायचं, 3 ते 6चा टाइम ज्यांना शक्य आहे त्यांनी, म्हणजे असं कंपल्शन नाही, नाहीतर काही लोक बळच उठून बसतील आणि झोपतील परत. ज्यांना शक्य आहे, ज्या विद्यार्थ्यांना वाटतं आपला टाइम सेव्ह झाला पाहिजे, तेवढ्या कमी वेळामध्ये जास्त अभ्यास झाला पाहिजे, हे ज्यांना वाटतं त्यांनी 3 ते 6चा जो सकाळचा वेळ आहे तो युटिलाइज करा, जिथं काही डिस्टर्ब नसतं. ओके. तर तुम्ही तो युटिलाइज करा आणि छानपैकी पेपर द्या. ओके. मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास, मॅथमॅटिक्स खूप सोपा आहे असं समजूनच करायचं आहे. व्हॉट मस्ट बी द स्क्रीन टाइम फॉर मोबाईल फोन? 3 टू 4. आता तुम्हाला बघा 3 ते 4 तासापेक्षा जास्त नाही बघायला पाहिजे, पण आता तुमची मजबुरी आहे. बरोबर की नाही? मजबुरीने तुम्हाला ते बसावंच लागते, कारण डोळ्यांना पण त्रास होतोय. बऱ्याच मुलांना डोळ्याचे नंबर पण वाढलेत. आता पण सिच्युएशन अशी आहे की आपण काही करू शकत नाही त्याला. ओके. जेव्हा क्लासेस चालू होतील तेव्हा तुम्ही याचालच समोर. पण आता सध्या तरी तुम्हाला त्याच्याविषयी मी काहीच बोलू शकत नाही. ओके. स्क्रीन टाइम विषयी. कारण जो तुम्हाला कंपल्सरी वापरायचा तो करावाच लागेल. पण फक्त लेक्चर्स मिस करू नका. आता जे सुरू झालेले लेक्चर्स आहेत ते मिस करू नका. एकही लेक्चर मिस करायचं नाही. काही कारण सांगायचं, माझे घरातलं लग्न होतं, असं तसं. काय तुमच्यासाठी नाहीच आहे ते. असं समजून हे वर्ष तुम्ही स्वतःसाठी द्या. तुम्हाला खूप छान मार्क्स मिळतील. मी तुमच्या बरोबर आहे. ओके बच्चों, तो हम यहाँ आज रुकते हैं. वी विल मीट अगेन. ठीक है? बाय बाय. सी यू.